क्या कोई मुझे बता सकता है उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? वजह हम सब जानते हैं इंस्पेक्टर साहब। प्रीता के घर के हालात बहुत खराब थे। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो वो एक इंसान के पास गई थी मदद मांगने, लेकिन वो इंसान नहीं, हैवान निकला। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन है वो? ओ मैं की किता है? वो सारे एक एक करके मेरे उत्ते उंगली क्यों उठा रहे हो? रब दी सौ, मैं कुछ नहीं किया। मैं खबरदार, अगर रब के नाम पर एक और लफ्ज़ तूने झूठ कहा तो शायद भूल रहा, उस वक्त मैं भी नहीं वहां पर। अपने कानों से सुना कि तूने प्रीता भाभी से क्या कहा था। तूने उनके आगे शर्त रखी थी कि तू उनकी मदद सिर्फ तब करेगा जब वो तेरे नाम लिख रहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, रब झूठ ना बुलाए। मंद गरंद कहानियां बनाकर मैनू फंसा रही है। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, याददाश्त तो बहुत कमजोर है तेरी। फिर तो मेरे हाथ का मारा हुआ थप्पड़ भी भूल गया होगा ना? हेलो, एक और कहानी हुंदे है, मैनू थप्पड़ भी मार देता है। रब झूठ ना बुलाए इंस्पेक्टर साहब, मैं तानू दस रहा, एनू कोई ना कोई दिक्कत हैगी है मेरे कोलों। मेरा जिन्ना भी व्यापार है उसनू ऐ ठप करना चाहती सी, ओ ते होया ही नहीं। अब हुण कहानी बना रही है। ओए बस कर, सारा पिंड जानता है कि तू क्या करता है। बेचारे किसानों को कैसे फंसाता है। रब झूठ ना बुलाए, मैं फायदा उठाना किसाना दा। और जब किसाना दा फसल नहीं बिकदा सीगा ना, ते मैं नुकसान उठा के पै देना उदे। और ए औरत की गल कर रही है, ए ते जदों सरपंच दा चुनाव होता सीगा ना, ते उदे च भी धांधलेबाजी करके आए होए। अरे उसके बारे में कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। ये हॉस्पिटल है। बलदेव जी क्या कर रहे हैं आप? अरे पिंड के सरपंच हो तुम, अगर तुम ही कानून अपने हाथ में ले लोगे तो और लोगों से क्या उम्मीद करेंगे हम? माफ करना इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बीवी के बारे में कोई बकवास करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रीता जब होश में आ जाएगी तो सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी, पर जब तक डॉक्टरों को उनका काम करने दीजिए। हाँ, प्रीता परजाई जी के होश में आने के बाद तेरा सच सबके सामने आ जाएगा। सच तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हाँ, प्रीता होश में आएगी ना तो सच कानून भी जान जाएगा, और तब पिंड का कोई भी इंसान तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि इस पिंड के वास्ते उनके बहू और बेटियों की इज्जत सबसे बढ़कर होती है। इस मुश्किल की घड़ी में आप सबने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है, इसलिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगी। नहीं, जब तक भाभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वीरा पुत्र, अभी तुम घर जाओ, कल हमें तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, अभी गुरप्रीत बहन जी के पास ही मैं रुक जाता हूँ। आप लोग अपने अपने घर जाकर आराम करके आ जाओ। मेरा घर तो पास में ही है, तुसी आ जाओगे तो मैं आराम करने चला जाऊंगा। और वैसे भी डॉक्टर ने पिता को जनरल वार्ड में डाल दिया है। अगर कोई परेशानी होगी तो मैं आप लोगों को फोन करूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे
वैसे भाभी ने छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। पर वीरा, सब एक साथ रुकेंगे तो सारे एक साथ थक जाएंगे। बेहतर यही होगा कि हम एक एक कर जिम्मेदारी उठाएं। हाँ पुत्र। सत श्री अकाल। चल चलो। अब बस भी करो दीदी, कितना बेसुरा गा रहे हो। ये क्या है? ये बेसुर गा रही है? गाना या मजाक है ये? मुझे तो हंसी आ रही है इस पे। प्रीता नु होश आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कुंजन। हाँ? क्या? आज की रात बहुत अजीब है। वहाँ प्रीता बहन जी के साथ ये सब हुआ और उससे पहले स्टेज पे बेइज्जती। रणबीर मैंने माफ कर दे। मेरी वजह से लोग तुझ पर हंसे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं तो तेनू सरप्राइज देना चाहती थी और मजाक उड़वा लिया। तू पागल है, हैं? तूने जो किया ना उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। अब मैं मुश्किल में था, स्टेज पे गाना गाना था, गीत भी नहीं थी, तो तू वहां आई, तूने मेरी मदद करी। मैं तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू बेसुरा गाना गाने के लिए। कुंजन, हर इंसान हर एक चीज में अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है ना, है ना? तनु देख, तू इतनी अच्छी बीवी है, इतनी सुंदर दिखती है, इतना अच्छा नाचती भी है। अगर गाना नहीं भी अच्छा गाती तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अच्छी नहीं करता। तो फिर मेरे लिए सबसे जरूरी पता है क्या है? कि जब मैं मुश्किल में था तो तू आई, तूने मेरा साथ दिया, मेरी मदद करी, गाना गाने की कोशिश करी, बिना किसी के सोचते हुए, बिना कुछ समझते हुए। भाई मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। मैं भी। रणबीर जिस मुसीबत की बात कर रहा है, उस मुसीबत में उसे डाला भी तो मैंने ही था। अगर उसे पता चल गया कि गीत भाभी नु कमरे में मैंने बंद किया था तो रब झूठ ना बुलाए, है बलदेव ते बड़ा दोगला निकला। कल तक दे अपनी बीवी नू ते प्रीता नू एनी नफरत करदा सीगा ते पुछो ना, लेकिन हुण कुर्सी खतरे च आ गई है ते पलटी मार के उन्हां दे नाल हो गया। सरकार, घरवाली से तो वो हमेशा ही प्यार करता था, लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। ओ सी लड़ाई दा ते फायदा उठा रहा सीगा मैं, लेकिन हुण पता नहीं किधरों ऐदा पत्नी प्रेम जाग उठा। हुणी मुसीबत नाल किद्दां निपटेंगे? मुसीबत ते हुण शुरू हो जासी जदों प्रीता मेरे कोलो बयान देसी। डॉक्टर कह रही सी उन्हें सुबह तक होश आ जानी है। और डॉक्टर जो बोल रहा है बोलने दे, उन्हें होश नहीं आएगा। पर कैसे? वो पंच, वो प्रीता की सांस और वो दो बच्चे दरवाजे के बाहर नाक की तरफ फन निकाल कर बैठे हैं। तो मैं देखना, तू चुप कर। डॉक्टर साहब, प्रीता नु होश आया? हाँ, होश आ गया है उन्हें। रब दा लख लख शुक्र है। वो रतन बहन जी का नाम ले रही थी। मैं हुणे उन्होंने फोन करवानी है। मैं जरा प्रीता नु मिल के आवा। नहीं, प्रीता इस वक्त काफी दर्द में है। हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। आप सुबह उनसे मिल सकती हैं। जी, मैं अभी आता हूँ। होश आ गया उस मेमणी नो, उनकी करिए, कुछ भी हो जाए ऐसनू तो ठिकाना लगाना ही है। प्रीता अगर जाग गई तो वे इंस्पेक्टर को सब कुछ बाक देगी ना जी ना। उसने तो आज रब दे हवाले कर देना है, समझा? आओ। अब चैन मिला बहन जी, बहुत ठीक है तुम्हारी।
मैं फोन कर देता हूँ। रतन जी बहुत परेशान थे बेचारे। हेलो, सच्ची है? मैं तो बहुत ही अच्छी खबर है जोगी चाचा जी। जी जी, आप चिंता ना करो, मैं सुबह ही बीजी को लेके अस्पताल आ जाऊंगा। हाँ, वीरा को भी बता देता हूँ, वो सोई भी नहीं होगी अभी तक। जी 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 जी। वीरा का नंबर मिला। वीरा! रतन चाची! बीजी सब ठीक तो है ना? कोई बुरा सपना देखा आपने? बीजी? बीजी पानी। पहले पानी पी लो। पानी पियो। बस रणवीर, हमें ना अभी अस्पताल जाना होगा प्रीता को देखने। अभी चलना होगा, चल। अस्पताल? बीजी, अभी जोगी चाचा जी का फोन आया था, बता रहे थे कि प्रीता ठीक है, उसका होश आ गया था, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, वो सो रही होगी अभी। हम सुबह चलेंगे, ठीक है? नहीं रणवीर, हमें अभी जाना होगा। नहीं, मैंने ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ठीक है, वो बस आपने कोई बुरा सपना देखा। बीजी, हम सुबह 5 बजे चलेंगे। नहीं रणवीर, मान मेरी बात, अभी चल, अभी जाना होगा। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ, ठीक है? वीरा को फोन भी कर ले, उसे भी बुला ले वहाँ पे। ठीक है रणवीर, तो गड्डी निकाल, मैं वीरा को फोन करती हूँ। आप ध्यान रख लीजिए, कुछ नहीं। तो बहुत ही चंगी गल है कि प्रीता भरजाई जी को होश आ गया, लेकिन मैंने ये गल समझ नहीं आ रही, ऐसे अचानक से क्यों अस्पताल बुलाया है बीजी ने? वो बस एक सपने से डर गई। तो पुत्र, सपने की गल नहीं है। मैं तेरी बीजी को ना बहुत चंगी तरह जानता हूँ। वो उन लोगों में से है जो कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती हैं। जरूर कोई वाजिब वजह होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई प्रीता भाभी किसी मुसीबत में हो? प्रीता भरजाई जी पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। एक बार बस पुलिस को अपना बयान दे दे तो साहूकार को कोई नहीं बचा पाए। सुनो, बाथरूम का वो पंच चला गया है, इस तो पहले वो वापस आ जाए, अपा होने ही उसना काम निपटा दे रहे हैं। वीरा, अगर प्रीता भरजाई जी को कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। तो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, सच ये है कि मैंने बहुत बुरा लग रहा है। जितना तू सोच रही ना, उससे 100 गुना ज्यादा। मेरा यकीन कर वीरा, मैंने नहीं सोचा था बात इतनी बिगड़ जाएगी, वरना मैं कभी हैवान नहीं हूँ वीरा। लतीफ, मैंने कभी कहा भी नहीं कि तू। फिर मैनू माफ करने में तेनू इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? कम से कम इतना ही कह दे कि तू मैनू माफ करने के बारे में सोचेगी। वीरा, तू ही कहती थी ना हमेशा कि जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, जो बदलना चाहता हो उसे माफ कर देना चाहिए। कुछ और नहीं तो यही सोच के मैनू माफ कर दे कि जो बंदा तुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, वो तेनू दोबारा चोट नहीं पहुंचाएगा। मैनू अकेला ना छोड़ वीरा, तेरी जरूरत है। चल, अंदर चलते हैं। किया है? हो गया ना अब तुम दोनों का? अब मेरी एक गल कान खोल के सुन लो। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, किन्नी भी अनबन हो, तू मैं हो, लेकिन तुम दोनों की अपने पिंड के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं ना, तुम्हारी लड़ाई का असर उस पर नहीं आना चाहिए।
वीरा, तू मिली प्रीता से? नहीं बीजी, अभी तक तो नहीं, लेकिन आपने ऐसे अचानक से अस्पताल आने क्यों कहा? पता नहीं वीरा, मैंने बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है प्रीता को यहाँ अकेला छोड़कर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। चल जल्दी चलते उसे देखने। बाद में बताती हूँ। चलो उठो उठो। प्रीता, प्रीता, प्रीता। हुणे डॉक्टर साहब ने प्रीता नू नींद का इंजेक्शन दिता है, हुण वो सवेरे ही जागेगी। हाँ बीजी, मैंने लगता है हमें चलना चाहिए, इनको आराम करने देना चाहिए। आ जाइए, चलें। रणवीर, पता नहीं मैंने कुछ ठीक नहीं लग रहा। बीजी, वो सिर्फ एक सपना था, कुछ नहीं हो, एकदम ठीक है। हम सब हैं ना यहाँ पे। अभी चलते हैं, इनको आराम करने देना चाहिए, और ताई जी को भी आराम करना। आ जाओ। तू एक काम करना, एक बार तू डॉक्टर साहब ने बुला कर लेकर आना, वो एक बार इसको चेक कर लेंगे ना तो हम फिर बाहर बैठ जाएंगे। डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले ही जांच करके गए हैं ना। हाँ बीजी, अभी जांच हुई हम। तू जा ना, मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। तू जाके एक बार डॉक्टर साहब ने बुला के लेकर आ। मैं लाया बीजी। और जल्दी करो, ऐस तो पहला वो सानू देख ले, अपा घर दी बजाय जेल जा रहा है। जल्दी कर। अजीब है, ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था जब मास्क हटाया गया था। यस सर, नॉर्मल था। फिर अचानक से इतना डाउन कैसे हो गया? तो डॉक्टर साहब हुआ क्या है? सीरियल हाइपोक्सिया है। मतलब कि ब्रेन में बहुत देर तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से। लेकिन डॉक्टर, आपने अभी तो ऑक्सीजन लेवल चेक किया था ना, तो फिर? पर इनकी कंडीशन बहुत डैमेज हो चुकी है। मतलब क्या? ये कोमा में जा चुकी है। सब ठीक हो जाना है आप। जी आप रोइए मत, अब हौसला रखिए। आज तक प्रीता हर हालात से लड़ी है, आज भी लड़ेगी। देखना वो इससे भी बाहर निकल आएगी। तो डॉक्टर साहब, अस्पताल में रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हम भी ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे समय पर बुला लिया, वरना इनकी तो जान चली जाती। अब आप लोग सब प्लीज बाहर जाके बैठिए, हमें इनके कुछ और टेस्ट करने होंगे। नहीं, हम 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाएंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। इतने सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, पता है क्या हुआ? देखो। पर आप हमारा यकीन मानिए, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, क्योंकि जब मैंने इनका चेकअप किया था तब इनकी कंडीशन स्टेबल थी। पर अब 24 घंटे एक नर्स इनके साथ रहेगी। प्लीज कोऑपरेट विद अस। मेरे ख्याल से हमें डॉक्टर साहब को उनका काम करने देना चाहिए। चलिए बाहर चलते हैं। डॉक्टर साहब, प्रीता को होश तो आ जाएगा ना? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस मुझे एक बार उनका थरो चेकअप करने दीजिए प्लीज। तब तक आप लोग बाहर जाइए।
उनको काम करने की इच्छा चाहिए। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। सारी गलती हमारी है, हमें आपको ऐसे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन भाभी आपने खुदकुशी इसी वास्ते की थी ना, क्योंकि आपको लगा आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आज तो सारा पिंड है। प्लीज आपको वापस आना होगा, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के वास्ते। सबकी वजह वो साहूकार है, उसे तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।